हन्ताणं ॐ नमो सिरसिद्धाणं ॐ नमो आयर्याणं ॐ नमो वज्रायाणं नमो लोये सब सगुणं एषो पञ्च नमोकारो एषो पञ्च नमोकारो सर्वपावकनाशनो मंगलानं च सर्वेशे परमंगलहवे मंगलं मंगलानं च सर्वेशे परमंगलहवे मंगलं। बैठिए। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की। गुरु जी मेरी आत्मा को बल मिलता है, गुरु जी मेरी आत्मा को बल मिलता है। करूं दर्शन तो फल मिलता है, वो जस प्यासे को जल मिलता है। हर समस्या का हल मिलता है, गुरु जी हर समस्या का हल मिलता है। गुरु जी मेरी आत्मा को बल मिलता है, गुरु जी मेरी आत्मा को बल मिलता है। नाम लेने से घटती परेशानियाँ, पास आने से बढ़ती मेहरबानियाँ। नाम लेने से घटती परेशानियाँ, पास आने से बढ़ती मेहरबानियाँ। तेरी वाणी अगर ध्यान से मैं सुनूं, तेरी वाणी अगर ध्यान से मैं सुनूं, हर समस्या का हल मिलता है। गुरु जी हर समस्या का हल मिलता है। गुरु जी मेरी आत्मा को बल मिलता है, गुरु जी मेरी आत्मा को बल मिलता है। तेरे चरणों में आना मेरा काम है, तेरे चरणों में आना मेरा काम है। मेरे अवगुण मिटाना तेरा काम है, मेरे अवगुण हटाना तेरा काम है। तू जो चाहे तो कुछ भी असंभव नहीं, तू जो चाहे
तो कुछ भी असंभव नहीं। कीचड़ में कमल खिलता है, गुरु जी कीचड़ में कमल खिलता है। गुरु जी मेरी आत्मा को बल मिलता है, गुरु जी मेरी आत्मा को बल मिलता है। अपनी शीतलता दे दी तुझे चांद ने, अपनी शीतलता दे दी तुझे चांद ने। सूर्य का तेज फीका तेरे सामने, सूर्य का तेज फीका तेरे सामने। आपका तेज तो मंद होता नहीं, आपका तेज तो मंद होता नहीं। सूर्य तो शाम को ढलता है, गुरु जी सूर्य तो शाम को ढलता है। गुरु जी मेरी आत्मा को बल मिलता है, गुरु जी मेरी आत्मा को बल मिलता है। करूं दर्शन तो फल मिलता है, हो जैसे प्यासे को जल मिलता है। हर समस्या का हल मिलता है, गुरु जी हर समस्या का हल मिलता है। गुरु जी मेरी आत्मा को बल मिलता है, गुरु जी मेरी आत्मा को बल मिलता है। धम्मो मङ्गलमुपीठम् अहिंसा संयमो तवो देवागीतं नमः सन्ति जस धम्मे सयामनो। जो स्वरूप समझे बिना पाया दुख जो स्वरूप समझे बिना पाया दुख अनंत। समझाया वह पद नमन श्री सद्गुरु भगवंत। समझाया वह पद नमन श्री सद्गुरु भगवंत। सर्वप्रथम तिन्नानम तार्याणम शासनेश प्रभु परमात्मा श्रमण भगवान महावीर स्वामी जी के पावन श्री चरणों में कोटिशाह वंदन कोटिशाह नमन। समस्त गुरु भगवंतों के पावन श्री चरणों में मेरे आराध्य पूज्य गुरुदेव के पावन से चरणों में कोटिशाह वंदन कोटिशाह नमन। एवं अन्य मुनिवृंद साध्वी परिवार तथा इस प्रातःकालीन धर्म सभा में उपस्थित जिन शासन के उपासकों एवं उपासिकाओं आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत है।
आपके समक्ष मेरी भावना की प्रवचन श्रृंखला प्रारंभ है और इस प्रवचन श्रृंखला में अभी तक आपने मेरी भावना के 8 चतुष्पदों को आप सुन चुके हैं और आज 9वें पद में हम प्रवेश करेंगे। तो मेरी भावना पर चर्चा प्रारंभ करें, 9वें पद में प्रवेश करें, उससे पूर्व भजन की कुछ पंक्तियां हैं, उसे मिलकर के गुनगुना लेते हैं। तत्पश्चात मेरी भावना में प्रवेश करेंगे। नहीं है भरोसा जरा जिंदगी का, नहीं है भरोसा जरा जिंदगी का, मजा लूट बंदे प्रभु बंदगी का, मजा लूट बंदे प्रभु बंदगी का। नहीं है भरोसा जरा जिंदगी का, मजा लूट बंदे प्रभु बंदगी। निकलता है सड़कों पर फैशन बनाकर, अकड़ता है तन को बड़ा तू सजा कर। निकलता है सड़कों पर फैशन बनाकर, अकड़ता है तन को बड़ा तू। पिटारा है एक ये भरा गंदगी का, पिटारा है एक ये भरा गंदगी का, मजा लूट बंदे प्रभु बंदगी का, मजा लूट बंदे प्रभु बंदगी। चला करके दिल में दया का फवारा, दिया दीन दुखियों को जिसने सहारा। चला करके दिल में दया का फवारा, दिया दीन दुखियों को जिसने सहारा। उसका है जीवन हंसी का खुशी का, उसका है जीवन हंसी का का, मजा लूट बंदे प्रभु बंदगी का। नहीं है भरोसा जरा जिंदगी का, मजा लूट बंदे प्रभु। लगाए मोहब्बत से सुंदर बगीचे, सजाए भवन जो बिछा
लगाए मोहब्बत से सुंदर बगीचे, सजाए भवन जो बिछा कर गलीचे, सदा साथ देते नहीं आदमी का, सदा साथ देते नहीं आदमी का, मजा लूट बंदे प्रभु बंदगी का, मजा लूट बंदे प्रभु। उम्र देख पल पल घटी जा रही है, निकट मौत छिन छिन चली आ रही है। उम्र देख पल पल घटी जा रही है, निकट मौत छिन छिन चली आ रही है। समझ ले तू चंदन इशारा घड़ी का, समझ ले तू बंदे इशारा घड़ी का, मजा लूट बंदे प्रभु, मजा लूट बंदे प्रभु बंदगी का। नहीं है भरोसा जरा जिंदगी का, मजा लूट बंदे प्रभु बंदगी का, मजा लूट बंदे प्रभु बंदगी का। नहीं है भरोसा जरा जिंदगी का, मजा लूट बंदे प्रभु बंदगी का। और अधिकतर समय हमारा ऐसे ही व्यर्थ में बीतता है, जिसका कोई सार नहीं है, ऐसे बीतता है। और हम समझते हैं कि हमारा जो जीवन है वो सार्थक बने जा रहा है, लेकिन असल में देखा जाए तो हम बहुत ही व्यर्थ जीवन जीते हैं, जिसको अगर निचोड़ना भी चाहे तो कोई रस ना निकले। ऐसे ऐसे व्यर्थ बात करते हैं। सुबह उठे, घर में पानी नहीं आया, फ़ोन लगा लिया, फ़ोन में बात करने लगे, क्या करूं, सुबह सुबह पानी नहीं आया, मैं नहा नहीं पाया तो काम पे टाइम पे जा नहीं पाया, है ना। और बताओ क्या हाल है, तुम्हारे यहाँ पानी आया नहीं आया। मतलब इस तरीके से तुम क्या सब्जी बना रहे हो, फ़ोन कर लिया, है ना, तुम क्या बिजनेस करने वाले हो। तुम इसमें तो समय बिता रहे हो, लेकिन तुमने अपने लिए समय निकाला कि मैं ये किसके लिए कर रहा हूँ। ये जो आप कमा रहे हो, ये जो तुम नहा रहे हो, ये जो तुम खा रहे हो, ये जो तुम समझ रहे हो कि इसमें सुख मिलेगा, ये सुख किसके लिए ढूंढ रहे हो। ये जो तुम धर्म ध्यान कर रहे हो, ये सब अपनी आत्मा के लिए ही तो कर रहे हो कि मुझे कहीं ना कहीं क्या मिल जाए, आनंद मिले। और कोई कारण नहीं है आपका ये चीज़ करने के पीछे, आपका यही कारण है कि कहीं ना कहीं से मुझे सुख मिल जाए और आत्मा
सुख चाहती है। क्यों चाहती है? क्योंकि आपने डर और भय से अपने जीवन को आवृत कर रखा है। डर और भय से, समझना इस बात को। पहले तो आपको यही नहीं समझ आता है कि जीवन मिला है तो क्या करें। दूसरी बात, फिर पहली बात में तो आपने सोचा कि चलो ये कर लेते हैं, लेकिन दूसरी बात में परिवार आ जाता है, परिवार कहता है तुम ये कर लो। फिर तीसरी बात में समाज आ जाता है, फिर समाज कहता है कि तुम ये कर लो। फिर चौथे में समाज से भी ऊपर कौन आता है? बोलो। समाज से ऊपर परंपरा आती है, फिर परंपरा कहती है ये कर लो। फिर परंपरा से भी ऊपर क्या आता है जी? कुछ आता है? तो हम जो है ये जो कर लो, ये कर लो, वो कर लो, हम जो इनके कहने पे चलते हैं, यही तनाव बन जाता है। यही तनाव का कारण बनता है कि कर दे तो कहे क्या, क्योंकि हर जगह से खिंचाव हो रहा है। वो कह रहा है कि तू ये कर ले, वो कह रहा है ये कर ले, और हमारा जीवन तनाव में ही बीत जाता है। तनाव इसे ही कहते हैं कि कोई उधर से खींच रहा है, कोई इधर से खींच रहा है। माने तो माने किसकी? तो महापुरुष कह रहे हैं मानना किसी की नहीं है, मानना अपनी है। अगर तुम दूसरों की मान के चलोगे तो फिर जिस चीज़ के लिए तुम्हें जीवन मिला है वो चीज़ तो तुम प्राप्त कर ही नहीं पाओगे। और जो बुद्ध जीव हुए हैं, जो मोक्षगामी जीव हुए हैं, इन सब के पीछे मतलब इनके जो मोक्ष जाने का कारण है वो सिर्फ और सिर्फ यही है कि हम क्या कर जाएं, हम जान जाए अपने जीवन को कि हम मोक्ष में जा सकते हैं, हम भी आनंद प्राप्त कर सकते हैं। तो तुम क्यों नहीं प्राप्त कर सकते? तुम भी प्राप्त कर सकते हो। तो हम व्यर्थ जीवन क्यों बिताएं? सार में जीवन क्यों नहीं बिताते? बोध के साथ क्यों नहीं जीते? अबोध के साथ क्यों जीते हैं? तो हमारा जीवन कैसा बीत रहा है? सबसे पहले क्या स्वीकार करना है कि हमारा जीवन व्यर्थ बीत रहा है। क्या बीत रहा है? बोलो, आवाज नहीं आ रही। एक दो बंदों से थोड़ी ना बात चलेगा। यहाँ बाकी मतलब एक दो का व्यर्थ जीवन जा रहा है, बाकी सबका सार्थक ही जा रहा है। इसका मतलब तो है ना जी। किस किस का सार्थक जा रहा है? जरा हाथ उठाना। जिसका भी सार्थक जा रहा हो हाथ उठा लो। क्या फर्क पड़ता है? बोलना ही तो है कि हाँ हमारा जीवन सार्थक जा रहा है। अरे ये भी मैं दावे के साथ में अपने लिए भी नहीं कह सकता कि मेरा जीवन सार्थक में जा रहा है, तो मैं आपका क्या गारंटी ले सकता हूँ? तो व्यर्थ में जीवन ना जी करके सार्थक में जीवन जीना है। सार्थक में जीवन वही है जो जागरण के साथ जिया जाता है, जो विवेक के साथ जिया जाता है, जो अप्रमाद में जिया जाता है। और व्यर्थ में जीवन वो है जो प्रमाद में जिया जाता है, अबोध में जिया जाता है, अज्ञान में जिया जाता है। और अज्ञानता हमारी क्या है? अज्ञानता हमारी ये है कि इस चीज में सुख है, हमारे शरीर में सुख है, हमारे वस्तुओं में सुख है, हमारे पदार्थ में सुख है, लेकिन भैया उसमें तो सुख है ही नहीं। यही तो हमारी अज्ञानता है कि हम उसमें सुख ढूंढ रहे हैं। अरे सुख तो चेतना में है, सुख पदार्थ में नहीं। वो तो जड़ है, वो क्या सुख दुख का अनुभव करेगा? सुख दुख का अनुभव कौन करता है? चेतना। जिसके अंदर चेतना है वही सुख दुख का अनुभव कर सकता है। तुम पत्थर को कितना ही तोड़ लो, पत्थर कोई रोएगा चिल्लाएगा नहीं, लेकिन इंसान को एक पत्थर मार के देख लो, वो तो चिल्लाएगा, साथ में दो पत्थर और खींच के मारेगा तुम्हें दोबारा, लेकिन पत्थर तुम्हें नहीं मारेगा। तो जो चेतना है, चेतना सुख दुख का अनुभव करती है। तो इसलिए अगर आनंद भी अगर कोई अनुभव कर रहा है,
आनंद भी कहीं अगर मिलेगा, अगर आनंद भी कहीं खोजना है तो कहाँ खोजना है? बोलो, अपने में ढूंढना है, कहीं बाहर नहीं ढूंढना। अगर बाहर ढूंढोगे तो वही तुम्हारा अज्ञान है, वही तुम्हारा प्रमाद है। तो मेरी भावना की प्रवचन श्रृंखला प्रारंभ है और कल हमने 8वें पद को पूरा कर दिया था। आज 9वें पद में प्रवेश करते हैं। तो बड़े प्रेम के साथ गुनगुनाइए। सुखी रहे सब जीव जगत के, कोई कभी न घबरावे। वैर पाप अभिमान छोड़ जग नित्य नए मंगल गावे। घर घर चर्चा रहे धर्म की, दुष्कृत दुष्कर हो जावे। ज्ञान चरित उन्नत कर अपना, मनुज जन्म फल सब पावे। ज्ञान चरित उन्नत कर अपना, मनुज जन्म फल। तो पहली पंक्ति है, सुखी रहे सब जीव जगत के, कोई कभी ना घबरावे। ये जो पंक्ति है, ये पंक्ति हमें मैत्री भाव की याद दिलाती। देखिए, व्यक्ति का जो चिंतन है वो दो तरह का होता है। एक तो अपने को लेकर, दूसरा दूसरे को लेकर। ठीक है, अपने को क्या चाहिए, अपने लिए क्या चाहते हैं, अपने बारे में क्या सोचते हैं, ये तो चिंतन का प्रथम पक्ष हुआ। दूसरा जो पक्ष है कि तुम दूसरों के लिए क्या सोचते हो, दूसरों के लिए क्या चाहते हो, ये क्या है? चिंतन का दूसरा पक्ष है। देखिए, जरा सोचिए कि क्या हम सभी पूरे हृदय के साथ, दिल के साथ कभी ये प्रार्थना करते हैं कि सभी जीव सुखी रहें? क्योंकि मेरी भावना की पहली पंक्ति है, सुखी रहे सब जीव जगत के, कोई कभी ना घबरावे। तो ये सवाल है कि क्या हम सभी जीव के लिए ये प्रार्थना करते हैं कि सभी जीव सुखी रहें? क्योंकि हमारी जो अक्सर दुआएं हैं सीमित हैं, अपने तक के लिए है, आस पड़ोस के लिए, बस आस पड़ोस, ज़्यादा से ज़्यादा आस पड़ोस। इससे आगे किसी के लिए प्रार्थना नहीं करते आप, क्योंकि भैया आस पड़ोस वाले भी काम आते हैं, इसलिए तुम उनकी दुआएं करोगे कि अगर इनका अच्छा काम चलेगा तो भैया कभी ना कभी मेरे काम भी आएंगे। लेकिन परमात्मा प्रभु महावीर फरमाते हैं, मिट्टी में सब भूवेश, कि इस जगत में जितने जीव हैं, मतलब ब्रह्मांड में जितने जीव हैं, सभी जीवों से मेरा मैत्री है, मेरा किसी से राग और द्वेष नहीं है। क्योंकि अगर आप राग द्वेष कर रहे हो तो आप मैत्री कहीं भी स्थापित कर ही नहीं पाओगे। हाँ, स्वार्थ जरूर स्थापित कर लोगे, स्वार्थ और शत्रुता। स्वार्थ कैसा कि ये मेरे काम आएगा, तो आप क्या करोगे? शत्रु से भी मीठा बोलोगे और शत्रु को भी अपने स्वार्थ के लिए उपयोग में लोगे, प्रयोग में लोगे। और मित्र से भी स्वार्थ साधोगे, जिसको आप मित्र कहते हो। आज की व्याख्या यही है। आप सोचो ना कि वहाँ पे किसी भी प्रकार का
वो नहीं होना, किसी प्रकार की मांग ना होना, वो मैत्री है। आज के समय में ये व्याख्या नहीं है। आज के समय में तो ये व्याख्या है कि भैया जो समय पे काम आ गया वो मित्र है, और फिर उसके बाद वही जो समय पे काम आया है और बाद में काम ना आए तो फिर वही शत्रु बन जाता है। तो इससे आप क्या समझते हो, ये मैत्री है आपकी? भैया ये मैत्री नहीं है आपकी, ये आपका स्वार्थ है कि आपका स्वार्थ पूरा हुआ था तो आपने उसका उपकार माना। उपकार माना क्यों? क्योंकि उपकार मतलब समय पे काम आया था, स्वार्थ आपका सद गया, और लेकिन अब क्या है, अब फिर वापस काम पड़ा है तो वो मेरे काम नहीं आया, तो अब आपने उसको क्या मान लिया? शत्रु मान लिया। तो महापुरुष कह रहे हैं मेरी भावना के प्रणेता कह रहे हैं कि केवल और केवल आप अपने लिए ही भावना मत भाओ, केवल और केवल परिवार के लिए, पड़ोस के लिए, बस आपकी भावना में, आपकी प्रार्थना में आस पड़ोस ही ना समाए, सिर्फ मनुष्य ही ना समाए, प्राणी मात्र क्या हो जाए, प्राणी मात्र समा जाए आपकी प्रार्थना में। जो भी चेतना, जिसके अंदर भी चेतना है, वो सब आपकी प्रार्थना में क्या हो जाए, समा जाए। तो आपकी क्या होगी वो? तो आपकी वो सच्ची प्रार्थना होगी। क्योंकि भगवान कहते हैं कि अगर आप एक छोटी सी चींटी में भी आत्मवत भाव के दर्शन कर सकें तो यही तो क्या है, यही तो अहिंसा है, यही परमात्मा की अहिंसा है, यही प्रभु की करुणा है, यही प्रभु की मैत्री है, यही प्रभु का इश्क है, यही मोहब्बत है। जो भी समझ सको कि चींटी में भी अपनी आत्मा के क्या कर लो, तुम अपनी आत्मा के दर्शन कर लो कि जैसी मेरी आत्मा है वैसी ही इस चींटी की भी, जैसा मैं दुख अनुभव करूंगा वैसा ही चींटी। तो ये मेरी भावना की जो पंक्ति है, ये सिर्फ और सिर्फ शब्द नहीं है, बल्कि क्या है, साधना है, जिसको साधे बिना आप अनुभव कर नहीं सकते हो। इसको साधना पड़ेगा, इसको जीना पड़ेगा। जब जियोगे तब आपको मेरी भावना के हार्द को समझने का मौका मिलेगा। नहीं तो पढ़ते रहो, कितना पढ़ोगे, पढ़ते आ रहे हो, आपकी उम्र बीत चुकी है, और आपकी क्या, मेरी भी बीतने वाली, मैं भी पढ़ रहा हूँ, लेकिन जितना समझ आ रहा है, जितना अनुभव हो रहा है, जितना जी रहा हूँ, उतना तो कर रहा हूँ, कम से कम आपसे तो आगे ही हूँ, चाहे थोड़ा ही हूँ, लेकिन हूँ आपसे आगे। मैं ये नहीं कह रहा कि बहुत ऊंचे लेवल पे पहुँच गया, मैं संत बन गया तो बहुत बड़ा हो गया, बड़प्पन नहीं मान रहा, थोड़ा बहुत, कितना, थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत। तो कम से कम वो जो थोड़ा बहुत है वो आप भी तो क्या कर सकते हो, आप भी तो स्वीकार कर सकते हो, आप भी तो जी सकते हो। मैं ये नहीं कह रहा कि आप कोई संसार, वो कहते हैं ना कीचड़ में कमल खिलना, कि मैं कमल हूँ और तुम सब कीचड़ में कीड़े के समान हो, मैं ये नहीं कह रहा। मैं कह रहा हूँ भैया तुम भी कमल हो सकते हो, तुम्हारे अंदर भी वो शक्ति है कि तुम भी कमल बन सकते हो। ये मैं ही नहीं, ये परमात्मा भी कहते हैं, सारे उपनिषद कहते हैं, सारे बुद्ध के वचन बोलते हैं। तो जब हम अपने भीतर करुणा जगाते हैं तो सारा जगत हमारे साथ क्या होने लगता है, बदलने लगता है। जब हम मैत्री से भरने लगते हैं तो संसार भी प्रेममय दिखने लगता है। अगर नज़रें ही आपकी सुंदर हों, देखने का नज़रिया ही आपका पॉजिटिव हो, सकारात्मक हो, तो भैया संसार बड़ा सुंदर लगता है, संसार बड़ा प्यारा लगता है। परमात्मा के दृष्टि में संसार निहिसार नहीं है, बड़ा सारपूर्ण है संसार।
लेकिन हम जैसे लोगों के लिए क्या है, संसार असार है, परमात्मा की दृष्टि में नहीं है, क्योंकि उनका नज़रिया बदल चुका है। तो संसार भी बड़ा क्या लग रहा है, प्यारा लग रहा है। और हम जैसों का नज़रिया कैसा है, सुंदर है, ढंग का नहीं है। इसलिए हमें क्या है, हमें संसार बेकार नजर आता है, सार्थक नहीं है, ऐसा हमें अनुभव होता है। लेकिन देखो, परमात्मा महावीर कोई संसार से भागे थोड़ी ना थे, या किसी लोक में जाकर के उन्होंने साधना की थी, रहे तो संसार में ही थे। और इसी संसार में रह करके उन्होंने साधना की थी। इसी संसार के भीतर रहे हुए जीवों को उन्होंने उद्बोधन दिया था। इसी धरती पे उन्होंने उनके संवत्सरण की रचना हुई थी। तो नजरिया बदलोगे तो नजारे तो बदलेंगे ही बदलेंगे। तो बुद्ध ने कहा था, क्या कहा था, वो कहते थे, यदि तुम्हारे हृदय में एक क्षण भी सच्ची मैत्री जग जाए तो 100 यज्ञों से वो क्या है, 100 यज्ञों से बड़ी है वो भावना। मतलब वो सबसे बड़ा पुण्य है कि आपके भीतर एक क्षण के लिए क्या हो जाए, एक क्षण के लिए भी मैत्री भाव जाग जाए। क्योंकि उस समय यज्ञ वगैरह होते थे, और 2 ही महापुरुष हुए हैं जिन्होंने इस चीज़ का विरोध किया है। एक तो बुद्ध हुए हैं और एक हमारे महावीर हुए। और इन दोनों को इसी के आधार पे, वेद के आधार पे और यज्ञ के आधार पे नास्तिक कहा गया कि ये लोग नास्तिक हैं, वेद को नहीं मानते हैं, ये लोग नास्तिक हैं, यज्ञ का विरोध करते हैं। तो बुद्ध कह रहे थे उन लोगों को जो यज्ञ कर रहे थे कि भैया बारिश नहीं हो रही, बारिश के लिए क्या कर दिया जाए, यज्ञ कर दिया जाए। अरे भैया राज्य में सुख शांति नहीं है तो यज्ञ किया जाए, उसमें क्या किया जाए, कोई ना कोई बलि चढ़ा दिया जाए, कुछ ना कुछ कर दिया जाए। और एक यज्ञ नहीं हुआ करते थे, 100 हजार ना जाने कितने यज्ञ हुआ करते थे, और इनमें ना जाने कितने जीवों की भी हत्या होती थी। तो बुद्ध ने कहा था उन लोगों को कि भैया एक क्षण के लिए भी अगर तुम्हारे भीतर क्या है, मैत्री है, तो संसार के अंदर वैसे ही क्या हो जाएगी, शांति व्याप्त हो जाएगी। उसके लिए यज्ञ करने की जरूरत नहीं है। तो प्राणी मात्र के शुभ की, कल्याण की, मंगल की, सुख की भावना से आपका क्या हो जाए, मन भावित बन जाए। ये मेरी भावना चाहती है कि आप दूसरों का क्या चाहें, भला चाहें। यही भावना भाते रहें कि जगत के जितने भी जीव हैं सभी जीव क्या रहे, बोलो, सुखी रहें, मंगलमय रहे, आनंद में रहे, किसी को भी कष्ट ना हो, कोई मुझसे घबराए नहीं। अब ये देखिए, ऐसी भावना क्यों रखनी चाहिए, ये भी सवाल हो सकता है कि ऐसी भावना क्यों रखनी चाहिए। तो परमात्मा इसका जवाब देते हैं, बड़ा सुंदर जवाब देते हैं। सव्वे पाणा पिया हुआ सुहसाया दुख बड़ी कुला। वो कह रहे हैं कि समस्त प्राणियों को अपना जीवन प्रिय है, किसी को भी मृत्यु प्यारा नहीं है। सब सुख की कामना करते हैं, सब सुख चाहते हैं, दुख कोई भी नहीं चाहता। सब अनुकूलता चाहते हैं, प्रतिकूलता कोई नहीं चाहता है। इसलिए सभी जीवों के लिए सुख की कामना हमें करना चाहिए कि सभी क्या रहे, सभी सुखी रहे। मतलब किसी के दुख की वांछा, इच्छा ना रखे कि वो व्यक्ति क्या रहे, दुखी रहे। बल्कि जिसको आपने शत्रु माना है या जो आपको शत्रु मानता है, आप उनके लिए भी क्या मानो, उनके लिए भी मंगल कामना मांगो कि ये भी क्या रहे, ये भी सुखी रहे। लेकिन मांगना बड़ा मुश्किल है भैया। शत्रु के लिए कौन मांगता है मंगल कामना। वो कहते हैं
कि यार इसी के तो दुख में तो मेरा सुख है। और एक बात ही ध्यान रखना, अगर आप सुखी हो तो समझना किसी न किसी किसी के दुखी होने के कारण से आप सुखी हो, आप वैसे सुखी नहीं हो। क्योंकि भैया आज के समय में सुखी वही है जो उससे क्या हो, उससे कम सुखी हो या दुखी हो। क्योंकि दुखी व्यक्ति के कारण ही तो कोई सुखी होगा या ऐसे सुखी हो जाएगा। हम अगर दुखी हैं तो परमात्मा क्या है, लेकिन वो हमारे दुख से सुखी नहीं है, वो आनंदित है, वो सबके लिए मंगल कामना करते हैं। लेकिन अगर हम सुखी हैं, बोलो साधु खुश है, क्यों खुश है? कि आप यहाँ बैठे हुए है ना, आप यहाँ बैठे हुए इसलिए सुखी। और किसी दिन आप यहाँ आ जाओगे तो फिर आप भी सुखी हो जाओगे कि आपके सामने कोई और बैठा होगा। और आप यहाँ बैठे हो तो आप सुखी हो कि बाहर बोलो जो कुकर्म कर रहे हैं या कोई ऐसे वैसे कर्म कर रहे हैं, बोल रहे कम से कम हम तो उससे सुखी हैं, भोगेंगे अपने किए हुए कर्म, ऐसे मतलब ऐसे सोच करके। या आप इसको इस उदाहरण से समझो कि मान लो आपका बच्चा 100 नंबर ले आता है ना, 100% ले आया और आप बड़े क्या हो, सुखी हो। क्यों सुखी हो? क्योंकि भैया आपके बच्चे से नीचे भी इतने सारे बच्चे हैं, उनसे सबसे ज़्यादा नंबर मेरे बच्चे के आए हैं और बड़े खुश हैं। और बाय चांस मान लो 90% भी आ गए और उससे ज़्यादा नंबर वाला कोई और है, आप कहो कि मैं तब भी सुखी हूँ, तो भैया आप तब भी वैसे सुखी नहीं हो। आप इसलिए सुखी हो कि उस 90% से भी नीचे और भी बच्चे हैं। और जब वो बच्चा फेल हो जाए तब सुखी होकर दिखाओ, तब माने कि तुम क्या हो, तब तुम सुखी हो। नहीं हो सकते तुम सुखी। अरे भैया दूसरों के दुख पे ही तुम्हारा सुख क्या हुआ है, टिका हुआ है। ये बात गांठ बांध के रख लो। अगर आप सुखी लग रहे हो तो समझ, अपने आप को धार्मिक मत समझना कि मैं बड़ा धार्मिक हूँ। भैया तुम अधार्मिक हो। क्यों अधार्मिक हो? क्योंकि दूसरों के दुख से तुम क्या मान रहे हो, अपना सुख मान रहे हो। और ये मेरी भावना आपको बार बार चेता रही है कि दूसरों के लिए क्या करो, तुम दूसरों के लिए सुख चाहो। दूसरों के दुख से जो तुम्हें सुख मिलेगा वो क्षण मात्र हो सकता है, क्षणिक हो सकता है, ज़्यादा समय तक टिक नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि आज जो दुखी है कल को क्या पता वो तुमसे ज़्यादा सुखी हो जाए। आज जो गरीब है कल को क्या पता वो तुमसे बड़ा राजा सम्राट बन जाए। तो इसलिए मंगल कामना करो। ये मेरी भावना कह रही है, सुखी रहे सब जीव जगत के, कोई कभी ना घबरावे। घबराहट, उद्वेग, डर, चाहे कुछ भी कहो, कोई कभी ना घबरावे। तो मतलब ये जो चीज़ें हैं, जीव कोई भी मुझसे दुख ना पाए, कोई भी मुझसे त्रास ना पाए, कोई भी मुझसे घबरावे ना। अब देखिए अगली जो पंक्ति है, वैर पाप अभिमान छोड़ जग नित्य नए मंगल गावे। क्योंकि जीवन में दुख 3 जड़ों से आते हैं। कितनी जड़ों से आते हैं? 3 जड़ों से। वैर, पाप, अभिमान। क्योंकि देखिए वैर कोई बाहर नहीं पनपता है, बाहर कोई पैदा नहीं होता, बाहर की कोई घटना नहीं है। वैर कहाँ पैदा होता है? अंदर। वैर अंदर पनपता है। और देखिए जैसे एक उदाहरण देते हैं कि मित्र जैसे हृदय में जगह बना लेता है, वैसे ही शत्रु भी आपके हृदय में ठिकाना बना लेता है। बस सिर्फ फर्क इतना ही है कि भैया अगर मित्र की स्मृति है तो वो क्या देता है? सुख देता है, अमृत देता है। लेकिन अगर शत्रु की स्मृति है तो वो क्या देता है? दुख देता है, विष देता है ना।
विषाद देता है। तो परमात्मा कहते हैं वैर से वैर कभी शांत नहीं होता है, बल्कि अवैर से ही वैर शांत होता है। तो याद रखिए, परमात्मा कह रहे हैं कि शत्रु को मार देने से शत्रुता खत्म नहीं होती। किसी ना किसी जन्म में फिर वो खड़ी हो जाएगी सामने तुम्हारे, फिर आ जाएगी, फिर शत्रुता क्या करेगी, निभाएगी। जो तुमने दिया था वो वापस लौटाएगा, जिसको भी दिया था तुमने वो दोबारा लौटाने वाला है। या तो तुम उसे सहन करके ख़त्म कर दो बात, या तो तुम उसे दोबारा दे दो, फिर तुम्हारे को दोबारा देगा वो। तो इसलिए प्रभु कहते हैं वैरी को मत मारो। किसको मारो? वैर को मारो। अब जो अगला शब्द है ये तो हो गया वैर, अगला शब्द है पाप, है ना। हम सोचते हैं कि पाप कोई क्या है, कर्म है, जैसे झूठ बोलना, चोरी करना, हिंसा करना, छल कपट करना। लेकिन उपनिषद पता है क्या कहते हैं कि पाप क्या है? वो कहते हैं कि अविद्या ही तुम्हारा पाप है। क्या कहा? बोलो। अज्ञान ही तुम्हारा पाप है। परमात्मा भी तो यही कहते हैं कि अज्ञान ही तुम्हारा पाप है। अज्ञानता में ही ये सारे क्यों कर्म करते हो तुम? अगर तुम्हारे को ज्ञान हो तो तुम क्यों करोगे? नहीं कर सकते। तो सबसे बड़ा पाप क्या? पाप का जो मूल है वो यही है कि तुम्हारे अंदर अज्ञानता है। तभी तो परमात्मा कहते हैं पढ़मम नानम तो दया, कि पहले ज्ञान फिर दया। या पहले परमात्मा ने कहा कि पहले दया फिर ज्ञान। पहले उन्होंने कहा कि ज्ञान होना चाहिए, ज्ञान से ही धर्म की शुरुआत होती है। अज्ञानता से तुम धर्म की शुरुआत करो, ऐसा हो नहीं सकता। तुम धर्म के किसी भी कर्म को उठा लो, अगर तुम्हारे भीतर अज्ञानता है तो वो धर्म नहीं है, वो तुम्हारा अधर्म है, क्योंकि तुम्हारे को उसका ज्ञान नहीं है। और जब तुम्हारे को ज्ञान ही नहीं है तो तुम अगर वो करोगे भी तो तुम क्या करोगे? तुम्हें तो उसके बारे में कुछ पता ही नहीं है। लेकिन अगर तुम्हें ज्ञान है तो तुम जो भी कर्म करोगे, जो भी क्रियाएं करोगे, वही तुम्हारा धर्म बन जाएगा। क्यों? क्योंकि तुम्हें ज्ञान है कि मैं क्या कर रहा हूं। तुम अपने आप को जानते हो। तो हर वो क्षण जब आप भूल जाते हो कि मैं आत्मा हूं, महापुरुष कह रहे हैं कि वो हर एक क्षण जब आप अपने आप को भूलते हो तब आप पाप कर रहे होते हो। जब तक तुमने अपने आप को शरीर मान रखा है तब आप अधर्म कर रहे हो। तब तक आप अज्ञान में जी रहे हो। और वही क्षण जब आप अपनी आत्मा को भूले हो, वही क्षण पाप है। इसी को उपनिषद कहते हैं कि अविद्या ही तुम्हारा पाप है। इसी को परमात्मा कहते हैं कि यही तुम्हारी अज्ञानता है, यही तुम्हारा प्रमाद है। इसी को परमात्मा विवेक कहते हैं कि विवेक के साथ जो भी कर्म करोगे वो तुम्हारा मुक्ति का कारण है। और अगर तुम अविवेक के साथ, प्रमाद के साथ अगर करोगे तो वही तुम्हारे पाप कर्म का कारण। यही तो है मिथ्यात्व, या कुछ और है? यही तो पाप है कि तुम प्रमाद में कोई भी कर्म करो तो पाप है, और अप्रमाद में करो तो वही पुण्य है। तो प्रभु महावीर कहते हैं पाप से बचने का उपाय क्या है? सजगता, जागरूकता, जागरण, विवेक। तो तुम जागो और पाप क्या हो जाएगा? पाप मिट जाएगा। ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं, बस जागने की जरूरत है। परमात्मा यही कहते हैं कि तुम जाग जाओ तो पाप अपने आप मिट जाएगा। परमात्मा कहते हैं, निर्ग्रंथ प्रवचन में मैंने पढ़ा, परमात्मा कहते हैं कि काम, क्रोध, लोभ, इनको जीतना क्या है? बड़ा दुष्कर है। लेकिन व्यक्ति अगर अपनी आत्मा को जीत ले, अपनी आत्मा में उतर जाए, अपनी आत्मा का ज्ञान प्राप्त कर ले, तो इनको जीतना कोई बड़ी बात
ये अपने आप ही झड़ जाते हैं, टूट जाते हैं, छूट जाते हैं, दूर हो लेते हैं। इनको हटाने की जरूरत नहीं करना पड़ती। अगर दमन करना है तो किसका करो? आत्मा का करो। ये परमात्मा कह रहे हैं। तो जहां पाप हो रहा है वहां हमारी क्या है? अज्ञानता है। वहां हम सोए हुए हैं। हमारी अविद्या ही, हमारा अज्ञान ही हमारा पाप है। ये हुआ पाप की बात। अब चलते हैं अभिमान में। तीसरा कौन सा शब्द है? अभिमान। वैर, पाप, अभिमान छोड़। तो अभिमान से आदमी क्या होता है? दूसरों से कट जाता है, दूसरों से दूर हो जाता है, या नजदीकी लाता है अहंकार। वो कहता है कि जो हूँ मैं हूँ, मेरे अलावा कोई नहीं है। तो ऐसा व्यक्ति दूसरों को साथ में लेके चलेगा? नहीं लेके चल सकता है। अहंकारी आदमी कभी झुक ही नहीं सकता, किसी के आगे अपना सिर झुका ही नहीं सकता है। और जहाँ झुकाव नहीं वहाँ प्रेम नहीं, और जहाँ प्रेम नहीं वहाँ मैत्री नहीं, और जहाँ मैत्री नहीं वहाँ क्षमा नहीं। तो परमात्मा कहते हैं कि अहंकार ही प्रेम का क्या है? कट्टर शत्रु है। अहंकार प्रेम का क्या कर देता है? घात कर देता है, प्रेम को मार देता है। क्योंकि अहंकार वैर का पोषण करता है, अहंकार पाप का दरवाजा खोलता है। तो अहंकार भी क्या है? बंधन का मूल है। आप सुनते हो ना गुणस्थानों में कि वो जो लोभ है अंश मात्र रह जाता है। सुनते हो ना? वो जो अंश मात्र जो लोभ है ना, वो अहंकार के कारण ही है। कहीं ना कहीं अहंकार है तभी लोभ है। अहंकार के बिना लोभ नहीं हो सकता। ये बात ध्यान रखना, जहाँ अहंकार होगा वहाँ लोभ होगा ही होगा। तो वो जो अंश मात्र भी लोभ है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं अहंकार है, और वो बंधन है। और परमात्मा कह रहे हैं कि उसी बंधन को तो तोड़ना है। परमात्मा अहंकार को ही तो सबसे पहले छोड़ने की बात, सबसे पहले बात करते हैं कि अगर अहंकार छूट गया तो भैया लोभ छोड़ना बड़ा आसान है। क्योंकि भैया जैसे अहंकार गया, अहंकार के साथ लोभ भी गया। तो इसलिए अहंकार प्रेम का क्या है? इसलिए प्रेम का शत्रु है। तो कहने का तात्पर्य इतना है कि जिसने आत्मा का अनुभव कर लिया, उसका अहंकार अपने आप क्या हो जाता है? छूट जाता है, झड़ जाता है, निकल जाता है। और जब तक वो खुद को नहीं जानता है तब तक उसके पास अहंकार सुरक्षित रहने वाला है, अहंकार उसका मित्र रहने वाला है। और जब तक अहंकार साथ में है तो भैया फिर क्रोध, मान, माया, लोभ, ये सब एक दूसरे के साथ ही हैं। और इन सब का हेड क्या कौन है? अहंकार है। इन सब का जो मालिक है वो अहंकार है। अहंकार भी सबको क्या करता है? सबको अपना अपना उद्देश्य देता है कि क्रोध को क्या करना है, किस वक्त आना है ना? वही बुलाता है उनको कि इसने तेरे को बुरा कह दिया है, अब तेरा बारी है कि तू इसको क्या करे? जवाब दे। क्रोध आ जाता है तुरंत सामने। भैया घाटा हो रहा है या नफा हो रहा है तो तुरंत लोभ आ जाता है सामने कि अगर मेरे पास ज़्यादा होगा तो ये क्या करेंगे? मुझे सलाम ठोकेंगे। ये अहंकार ही तो है। तो जग नित्य नए मंगल गावे, वैर पाप अभिमान छोड़, ये बात हो गई। अब जग नित्य नए मंगल गावे, मतलब जब वैर गिरा, पाप पिघला, अहंकार टूटा, तो भीतर क्या बचा? बताओ क्या बचता है भीतर? हाँ, मंगल बचता है। क्या बचता है? मंगल, आनंद बचता है। और मंगल का अर्थ क्या है? जग नित्य नए मंगल गावे, मंगल शब्द आया ना इस लाइन, मंगल बचता है। मंगल को आनंद कह लो, कोई फर्क नहीं है, क्योंकि मंगल आनंद सारे पर्यायवाची शब्द हैं।
तो देखिए, मंगल का अर्थ है, बोलो, शुभ भाव। इन सब को, अहंकार को, वैर को, इन सभी कषायों को किसमें गिना है? अशुभ भावों में गिना है। और जो शुभ भाव है वो क्या है? क्षमा, करुणा, प्रेम, मैत्री, इन सब को गिना है। तो भीतर बचता है सिर्फ मंगल। तो समस्त प्राणियों के लिए परमात्मा कहते हैं कि कल्याण की आकांक्षा करो, सभी के लिए सुख की कामना करो कि सभी क्या रहे? सुखी रहें। और जैनाचार्यों ने कहा है, हमारे आचार्यों ने संदेश दिया है हमें कि भैया मंगलाचरण ही साधना का प्रथम सोपान है। शुभ भाव ही सबसे पहला चरण कौन सा बोला है? कि पहले तो तुम क्या कर लो? अपने भावों को शुद्ध कर लो, उसके बाद साधना करना। साधना बाद में होगी, पहले तुम अपने भाव को शुभ कर लो। और तथागत बुद्ध का वचन है कि निर्मल चित्त वाला जो व्यक्ति है उसका हर दिन बसंत है। जो निर्मल चित्त है, शुद्ध चित्त है जिसका, उसके लिए हर दिन बसंत है, हर दिन आनंद है, हर दिन मंगल ही मंगल है। और उपनिषद का वचन है कि ब्रह्म ही आनंद है। और जो व्यक्ति खुद को जान रहा है, खुद को क्या कर रहा है? खुद में रमण कर रहा है, वो व्यक्ति को आनंद ही तो मिलने वाला है। ये इसी को तो ब्रह्मचर्य कहते हैं कि जो ब्रह्म में चर्य कर रहा है, चरण कर रहा है, घूम रहा है, चल रहा है, अपनी आत्मा में रमण कर रहा है, यही तो ब्रह्मचर्य है। ब्रह्मचर्य का मतलब ये नहीं है कि शारीरिक संबंध। अरे भैया, ब्रह्मचर्य का मतलब अपनी आत्मा से जुड़ जाना, ये है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य में ब्रह्म में रमण करना, आत्मा में रमण करना। और जब ऐसा हो जाता है, जब व्यक्ति आनंद में डूबा होता है, तो उसका जीवन गीत बन जाता है। क्या बन जाता है? गीत बन जाता है। उसका जीवन ऐसा हो जाता है कि उसका होना ही गीत है, संगीत है, उत्सव है। और देखिए, अगर उसकी सांसें भी चल रही हैं, जो व्यक्ति आनंद में डूबा हुआ है, अगर उस व्यक्ति की सांसें भी चल रही हैं, तो वो प्रार्थना से कम भी नहीं है, क्योंकि वो आनंद से भरा हुआ है और सबके लिए मंगल कामना ही कर रहा है। तभी कहा है, वैर पाप अभिमान छोड़, जग नित्य नए मंगल गावे। तो एक बार दोहरा लेते हैं मेरी भावना की पंक्तियों को, और समय हो गया है। सुखी रहे सब जीव जगत के, कोई कभी ना घबरावे। वैर पाप अभिमान छोड़, जग नित्य नए मंगल गावे। घर घर चर्चा रहे धर्म की, दुष्कृत दुष्कर हो जावे। ज्ञान चरित उन्नत कर अपना, मनुज जन्म फल सब पावे। ज्ञान चरित उन्नत कर अपना, मनुज जन्म फल सब पावे। तो आगे कुछ कहा गया हो तस्मिच्छा में दुखणम, और आप सभी ने मुझे बड़े प्रेम के साथ सुना, इसके लिए बहुत बहुत अनुग्रहित हूँ। बस बोलिए 24 भगवान की। श्रद्धा के साथ 65,000 आप सभी करने का भाव रखेंगे। श्रीनेमीश्वर संभव स्वाम, सुविधि धर्म शांति अभिराम। अनंत सुव्रत नमिनाथ सुजान,
सिर जिनवर मुझ करो कल्याण। अजित नाथ चंदा प्रभु धीर, आदिश्वर सुपार्श गंभीर। विमल नाथ विमल जग जान, सिर जिनवर मुझ करो कल्याण। मल्लिनाथ जिन मंगल रूप, पांच विष धनुष सुंदर स्वरूप। श्री हरनाथ नमो वर्धमान, सिर जिनवर मुझ करो कल्याण। सुमति पदम प्रभु अवतंस, वासुपूज्य शीतल श्रेयान। कुंभ पार्श अभिनंदन भाण, सिर जिनवर मुझ करो कल्याण। इन पर जिनवर संभारिए, दुख दरिद्र विघ्न निवारिए। 25 से 65 परमान, सिर जिनवर मुझ करो कल्याण। इन भणता दुख नावे कदा, जो निज पासे राखे सदा। धरिए पंच तनु मन ध्यान, सिर जिनवर मुझ करो कल्याण। सिर जिनवर नामे वांछित मिले, मन वांछित सब आशा फले। धर्म सिंह मुनि नाम निधान, सिर जिनवर मुझ करो कल्याण। सिर नेमीश्वर संभव शाम, सुविधि धर्म शांति अभिराम। अनंत सुब्रत नमिनाथ सुजान, सिर जिनवर मुझ करो कल्याण। अजित नाथ चंदा प्रभु धीर, आदिश्वर सुपार्श गंभीर। विमल नाथ विमल जग जान, सिर जिनवर मुझ करो। मल्लिनाथ जिन मंगल रूप, पांच विष धनुष सुंदर स्वरूप। श्री हरनाथ नमो वर्धमान, सिर जिनवर मुझ करो कल्याण। सुमति पदम प्रभु अवतंस, वासुपूज्य शीतल श्रेयान। कुंभ पार्श अभिनंदन भाण, सिर जिनवर मुझ करो कल्याण। इन पर जिनवर संभारिए, दुख दरिद्र विघ्न निवारिए। 25 से 65 परमान, सिर जिनवर मुझ करो कल्याण। इन भणता दुख नावे कदा, जो निज पासे राखे सदा। धरिए पंच तनु मन ध्यान, सिर जिनवर मुझ करो कल्याण। सिर जिनवर नामे वांछित मिले, मन वांछित सब आशा फले। धर्म सिंह मुनि नाम निधान, सिर जिनवर मुझ करो कल्याण। सिर नेमीश्वर संभव स्वाम, सुविधि धर्म शांति अभिराम। अनंत सुब्रत नमिनाथ सुजान, सिर जिनवर मुझ करो कल्याण। अजित नाथ चंदा प्रभु धीर, आदिश्वर सुपार्श गंभीर। विमल नाथ विमल जग जान, सिर जिनवर मुझ करो कल्याण। मल्लिनाथ जिन मंगल रूप, पंच विष धनुष सुंदर स्वरूप। श्री हरनाथ नमो वर्धमान, सिर जिनवर मुझ करो कल्याण। सुमति पदम प्रभु अवतंस, वासुपूज्य शीतल श्रेयान। कुंभ पार्श अभिनंदन भाण, सिर जिनवर मुझ करो कल्याण। इन पर जिनवर संभारिए, दुख दरिद्र विघ्न निवारिए। 25 से 65 परमान, सिर जिनवर मुझ करो कल्याण। इन भणता दुख नावे,
जो निज पासे राखे सदा। धरिए पंच तनु मन ध्यान, सिर जिनवर मुझ करो कल्याण। सिर जिनवर नामे वांछित मिले, मन वांछित सौ आशा फले। धर्म सिंह मुनि नाम निधान, सिर जिनवर मुझ करो कल्याण। सिर निहिमीश्वर संभव स्वाम, सुविधि धर्म शांति अभिराम। अनंत सुब्रत नमिनाथ सुजान, सिर जिनवर मुझ करो कल्याण। अजीत नाथ चंदा प्रभु धीर, आदिश्वर सुपार्श गंभीर। विमल नाथ विमल जग जान, सिर जिनवर मुझ करो कल्याण। मल्लिनाथ जिन मंगल रूप, पांच विष धनुष सुंदर स्वरूप। श्री हरनाथ नमो वर्धमान, सिर जिनवर मुझ करो कल्याण। सुमति पदम प्रभु अवतंस, वासुपूज्य शीतल श्रेयांस। कुंथ पाश अभिनंदन भाण, सिर जिनवर मुझ करो कल्याण। इन पर जिनवर संभारिए, दुख दरिद्र विघ्न निवारिए। 25 से 65 परमाण, सिर जिनवर मुझ करो कल्याण। इन भणता दुख नावे कदा, जो निज पासे राखे सदा। धरिए पंच तनु मन ध्यान, सिर जिनवर मुझ करो कल्याण। सिर जिनवर नामे वांछित मिले, मन वांछित सौ आशा फले। धर्म सिंह मुनि नाम निधान, सिर जिनवर मुझ करो कल्याण। सिर निहिमीश्वर संभव स्वाम, सुविधि धर्म शांति अभिराम। अनंत सुब्रत नमिनाथ सुजान, सिर जिनवर मुझ करो कल्याण। अजीत नाथ चंदा प्रभु धीर, आदिश्वर सुपार्श गंभीर। विमल नाथ विमल जग जान, सिर जिनवर मुझ करो कल्याण। मल्लिनाथ जिन मंगल रूप, पांच विष धनुष सुंदर। श्री हरनाथ नमो वर्धमान, सिर जिनवर मुझ करो कल्याण। सुमति पदम प्रभु अवतंस, वासुपूज्य शीतल श्रेयांस। कुंथ पार्श अभिनंदन भाण, सिर जिनवर मुझ करो कल्याण। इन पर जिनवर संभारिए, दुख दरिद्र विघ्न निवारिए। 25 से 65 परमाण, सिर जिनवर मुझ करो कल्याण। इन भणता दुख नावे कदा, जो निज पासे राखे सदा। धरिए पंच तनु मन ध्यान, सिर जिनवर मुझ करो कल्याण। सिर जिनवर नामे वांछित मिले, मन वांछित सौ आशा फले। धर्म सिंह मुनि नाम निधान, सिर जिनवर मुझ करो कल्याण। सिर निहिमीश्वर संभव स्वाम, सुविधि धर्म शांति अभिराम। अनंत सुब्रत नमिनाथ सुजान, सिर जिनवर मुझ करो कल्याण। अजीत नाथ चंदा प्रभु धीर, आदिश्वर सुपार्श गंभीर। विमल नाथ विमल जग जान, सिर जिनवर मुझ करो कल्याण। मल्लिनाथ जिन मंगल रूप, पंच विष धनुष सुंदर स्वरूप। श्री हरनाथ नमो वर्धमान, सिर जिनवर मुझ करो कल्याण। सुमति पदम प्रभु अवतंस, वासुपूज्य शीतल श्रेयांस। कुंथ पाश अभिनंदन भाण, सिर जिनवर मुझ करो कल्याण। इन पर जिनवर संभारिए, दुख दरिद्र विघ्न निवारिए। 25 से 65 परमाण, सिर जिनवर मुझ करो कल्याण। इन भणता दुख नावे कदा, जो निज पासे
राखे सदा धरिए पंच तनु मन ध्यान सिर जिनवर मुझ करो कल्याण सिर जिनवर नामे वांछित मिले मन वांछित सौ आशा फले धर्म सिंह मुनि नाम निधान जिनवर मुझ करो कल्याण सिर नेमीश्वर संभव स्वाम सुविधि धर्म शांति अभिराम अनंत सुव्रत नमिनाथ सुजान सिर जिनवर मुझ करो कल्याण अजित नाथ चंदा प्रभु धीर आदिश्वर सुपार्श गंभीर विमल नाथ विमल जग जान सिर जिनवर मुझ करो कल्याण मल्लिनाथ जिन मंगल रूप पंच विषदंश सुंदर स्वरूप श्री हरनाथ नमो वर्धमान सिर जिनवर मुझ करो कल्याण सुमति पदम प्रभु अवतंस वास पूज्य शीतल श्रेयान कुंद पाश अभिनंदन भाण सिर जिनवर मुझ करो कल्याण इन पर जिनवर संभारिए दुख दरिद्र विघ्न निवारिए 25 से 65 परमान सिर जिनवर मुझ करो कल्याण इन भणता दुख नावे कदा जो निज पासे राखे सदा धरिए पंच तनु मन ध्यान सिर जिनवर मुझ करो कल्याण सिर जिनवर नामे वांछित मिले मन वांछित सौ आशा फले धर्म सिंह मुनि नाम निधान सिर जिनवर मुझ करो कल्याण सिर नेमीश्वर संभव स्वाम सुविधि धर्म शांति अभिराम अनंत सुव्रत नमिनाथ सुजान सिर जिनवर मुझ करो कल्याण अजित नाथ चंदा प्रभु धीर आदिश्वर सुपार्श गंभीर विमल नाथ विमल जग जान सिर जिनवर मुझ करो कल्याण मल्लिनाथ जिन मंगल रूप पंच विषदंश सुंदर स्वरूप श्री हरनाथ नमो वर्धमान सिर जिनवर मुझ सुमति पदम प्रभु अवकंस वासुपूज्य शीतल श्रेयांस कुंतु पार्श अभिनंदन भाण सिर जिनवर मुझ करो कल्याण इन पर जिनवर संभारिए दुख दरिद्र विघ्न निवारिए 25 से 65 परमान सिर जिनवर मुझ करो कल्याण इन भणता दुख नावे कदा जो निज पासे राखे सदा धरिए पंच तनु मन ध्यान सिर जिनवर मुझ करो कल्याण सिर जिनवर नामे वांछित मिले मन वांछित सौ आशा फले धर्म सिंह मुनि नाम निधान सिर जिनवर मुझ करो कल्याण सिर नेमीश्वर संभव स्वाम सुविधि धर्म शांति अभिराम अनंत सुव्रत नमिनाथ सुजान सिर जिनवर मुझ कर अजित नाथ चंदा प्रभु धीर आदिश्वर सुपार्श गंभीर विमल नाथ विमल जग जान सिर जिनवर मुझ करो कल्याण मल्लिनाथ जिन मंगल रूप पंच विषदंश सुंदर श्री हरनाथ नमो वर्धमान सिर जिनवर मुझ करो कल्याण सुमति पदम प्रभु अवतंस वासुपूज्य शीतल श्रेयान कुंथु पार्श अभिनंदन भान सिर जिनवर मुझ करो कल्याण इन पर जिनवर संभारिए दुख दरिद्र विघ्न निवारिए 25 से 65 परमान सिर जिनवर मुझ करो कल्याण इन भणता दुख नावे कदा जो निज पासे राखे सदा धरिए पंच तनु मन ध्यान सिर जिनवर मुझ करो कल्याण सिर जिनवर नामे वांछित मिले मन वांछित सौ आशा फले धर्म सिंह मुनि नाम निधान सिर जिनवर मुझ
करो कल्याण। धर्म सिंह मुनि नाम निधान, सिरजिनवर मुझ करो कल्याण। बोलिए 2400 भगवान की। 50 नंबर कार्ड के पीछे लिखा होगा। 50 नंबर है किसी के पास? नहीं?